एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमने इसके जो है वो रूट्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आइए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है 3x² जो फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 5x+1। क्वेश्चन में हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3x² -5x+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स हमने रूट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसमें लिख लेते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसमें a हमारे पास 3 है, क्योंकि ax² के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो a होता है, तो a को हम 3 कंसिडर करेंगे। bx यानी 5x, तो -5 साइन के साथ लिखेंगे। b जो है वो -5 है। c जो है वो हमारे पास 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये c है, ये 1 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम लिखेंगे वी नो दैट जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो अंडर द रूट पावर टर्म होती है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट में हम लिख देंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स हमें रूट का पता चलेगा। ठीक है, जो हमारे पास टर्म आएगी। ठीक है, तो ये हम हमारे पास क्या है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है। b हमारे पास -5 है, b की जगह -5, a की जगह 3 और c की जगह 1 हम लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स b² - 4ac की जगह हम लिख देते हैं -5² -4, a जो है वो 3 है, c जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी 25। इवन नंबर है पावर में, तो इसका मतलब है माइनस जो है वो हमारे पास प्लस ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे और नंबर होता जैसे कि 3 होता तो हमें माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता, तो अगेन माइनस आता। अब स्क्वायर है तो माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। यहाँ से हमने जो है वो 25 को 12 से माइनस कर देना है। 5 में से 2 गया 3 आ जाता है, 2 में से 1 गया तो हमारे पास जो है वो आ जाता है 13 आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 13 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट 13 जो है ये हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम केसेस 3 केसेस में चेक करते हैं कि क्या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसको देखें तो 13 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब ये हमारे पास अनइक्वल है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे अनइक्वल है। इसकी एक ये कंडीशन होगी। दूसरा हम देखें तो ये रियल है, क्योंकि जितने नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं। अब रियल में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कंडीशन है, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर देखें तो 13 का परफेक्ट हमारे पास स्क्वायर नहीं, रूट नहीं बनता। ठीक है, ये हमारे पास 13 का कोई रूट नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस के लिए हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसमें इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, हमारे पास है 6x² +x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हमने रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन 6x² +x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म a जो है वो 6 है। ठीक है, b जो है वो हमारे पास 1 है और c जो है वो हमारे पास -2 है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो है वो अंडर रूट पार्ट जो होता है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। उसकी हेल्प से जो है वो हम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है या ग्रेटर देन 0 है या जो है वो लेस देन 0 या इक्वल टू 0। b² - 4ac हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है, b इसमें 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, -4a 6 है और c जो है वो -2 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 6 4 ज़ा 24 और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 में 1 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास
जो है वो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 49 को देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वल है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम लिख देंगे रूट्स आर अनइक्वल, ये हमारे पास अनइक्वल है, ठीक है। और इसमें हम देख लेंगे कि ये तो रियल है, रियल भी है, ठीक है, जितने नंबर हैं वो सब रियल में आते हैं। लेकिन अब इसमें टर्म है कि ये हमारे पास कौन सा टाइप है, रैशनल है या इरेशनल। अगर 49 को देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 7 7 ज़ार 49 आता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है। तो इसलिए हमने देख लिया कि रूट जो है वो हमारे पास अनइक्वल है, रियल है, और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास उसका थर्ड पार्ट है, 3x² + 2x + 1, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब हम लिख लेंगे कि जो a है वो हमारे पास 3 है, b जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, और c जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। अब हम लिख लेंगे वी नो दैट, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो अंडर रूट पार्ट होता है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। वो हमारे पास क्या है, b² - 4ac = 0। स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, देखेंगे जो आंसर आएगा उससे हमें रूट का पता चलेगा कि रियल है, अनइक्वल है, इरेशनल, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, और या ग्रेटर देन ज़ीरो आता है या लेस देन ज़ीरो आता है। तो b हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a जो है वो हमारे पास जो है वो 3 है, c जो है वो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, = 0। 12 - 4 जो है वो हमारे पास क्या है, 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, ठीक है, 8 आ जाता है, 8 हमारे पास जो है वो -8 आ जाता है, ठीक है, = 0। अब स्टूडेंट्स, इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो -8 है, और -8 जो में देखें हमारे पास -1 है, जो कि इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स, ये माइनस जब आ गया हमारे पास तो ये माइनस जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो इसके लिए, और इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल, और ये इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी है। और ये हमारे पास क्योंकि इसमें माइनस आया है, आयोटा इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हमने इमेजिनरी पार्ट बोला है, ठीक है।